क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे 31 दिसंबर 2000 के लिए हमें बैंक समाधान विवरण तैयार करना है, जिसमें हमको फर्स्ट दिया हुआ है रोकड़ बही के अनुसार शेष 4700। रोकड़ बही यानी कि होता है कैश बुक के हिसाब से हमको जो बैलेंस है वो 4700 का दिया हुआ है। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो भी पूरा क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें कैश बुक का ही हमको ध्यान में रख करके बनाना है। मतलब जो भी अमाउंट हम कम या ज़्यादा करेंगे वो कैश बुक का ही करेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हमको दिया हुआ है, चेक फॉर 3000 issued 25th December was presented फॉर पेमेंट ऑन 1 जनवरी। अब हम बना रहे हैं सन 2000 के लिए और ये 1 जनवरी 2001 को प्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो चेक था वो हमने इशू तो कर दिया था, लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए 1 जनवरी को आया। मतलब जब तक हमारा ये बन करके तैयार हुआ तब तक वो पेमेंट हुआ ही नहीं है बैंक में उसका। तो इसमें तो हमने कैश बुक में जो चेक इशू कर दिया, तो मतलब इशू किए होंगे हम लोग अपने पास से चेक, यानी कि हमने पैसे को घटाकर दिखाया होगा। लेकिन क्योंकि पासबुक में अभी तक एंट्री तो हुई ही नहीं है ना, तो इसका अभी भी पैसा क्या है, बढ़ा हुआ ही रेट पे है, इसमें कुछ भी अभी अंतर नहीं हुआ। तो हमको अगर इसे बैंक समाधान विवरण करना है, यानी कि इसे सुधारना है एरर को, तो हमको कैश बुक का भी जो अमाउंट है वो बढ़ा करके दिखाना होगा। और इसे हम बढ़ा करके दिखा रहे हैं, इसलिए ये जो 3000 रुपये है उसे हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ये जो है हमारा वो ऐड होगा। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज 2500 विच वाज नॉट इंटर इन कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है एक्सपेंस का, और पासबुक में इसकी एंट्री हो गई, यानी कि पासबुक का जो अमाउंट है वो हमने घटा करके दिखा दिया है, लेकिन कैश बुक में नहीं घटा है। तो इसको हमको क्या करना होगा, कैश बुक में भी माइनस करके दिखाना होगा। इसके बाद मतलब ये जो दूसरा वाला है वो हमारा माइनस होगा 2500। फिर थर्ड जो है वो है, चेक वर्थ 800 वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक। मतलब 800 का चेक है जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया, विच वॉज डिसऑनर्ड एंड द इन्फॉर्मेशन रिसीव इन 2 जनवरी। यानी कि जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। तो हमने चेक तो डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा था, इसका मतलब जब हम कैश बुक में एंट्री करेंगे तो इसको हम बढ़ा करके दिखा रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमने चेक पैसे तो भेज दिए हैं बैंक में, लेकिन पासबुक में अभी भी जो अमाउंट है वो क्या है, कम अमाउंट ही शो कर रहा है, क्योंकि वो तो डिसऑनर हो गया, तो उन लोग एंट्री नहीं किए होंगे बैंक वाले। और ये 2 तारीख को हमको पता है, जब तक तो इसका बैलेंस जो रहेगा वो कम होके है। तो इसलिए हमको जो ये कैश बुक का भी बैलेंस है उसको भी क्या करना होगा, कम करना होगा। तो कम करने का मतलब माइनस, तो ये 800 रुपये जो है वो हमारा होगा माइनस। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक 1200। यानी कि जो कस्टमर है उसने डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे पेमेंट उसने डायरेक्ट बैंक में किया है, यानी कि पासबुक का जो अमाउंट है वो बढ़ करके दिखाया होगा, डायरेक्ट पैसा बैंक में गया तो इसलिए हमें कैश बुक को भी बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने का मतलब होता है प्लस करना, तो यहाँ पे हम ये 1200 को प्लस करेंगे। अब इसके बाद हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए हमारा फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट और अमाउंट का। सबसे पहले हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, जो कि हमारा दिया हुआ था 4700 रुपये। फिर हम ऐड करने वाली चीज़ों को लिखेंगे। तो ऐड करने में हमने ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला पॉइंट देखा था 3000 वाला, और दूसरा हमने देखा था ये फिफ्थ वाला 1200 वाला, जिसे हमें प्लस करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट 3000 रुपये, और डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू बैंक 1200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4200, उसमें 4700 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8900 रुपये। फिर लेस करने वाली चीज़ों को हम देखेंगे, तो वो थे, एक तो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट था बिल ऑफ एक्सचेंज वाला 2500 का, और दूसरा था हमारा ये फोर्थ पॉइंट 800 रुपये जो बैंक में डिपॉजिट किया गया था, जो डिसऑनर हो गया था चेक वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक पेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच वाज नॉट इंटर इन कैश बुक 2500, और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड ये हो गया हमारा 800 का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3300। 8009 में से 3300 माइनस करेंगे तो 5600 हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक आ जाएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 31 मार्च 2000 को जो कैश बुक है वो 18,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा है, जो कि पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमको बताया गया है कि चेक जो 790 रुपये का था वो हमने बैंक में सेंड किया 25 मार्च को, बट वो हमारे पासबुक में अभी तक क्रेडिटेड नहीं हुआ है, वो 5 अप्रैल को क्रेडिटेड हुआ। यानी कि जब हमने ये बनाया रिकन्सिलेशन अकाउंट 31 मार्च को, उसके बाद हुआ, मतलब हमको ये मान के चलना है कि वो अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो
तो यहाँ पे क्योंकि बोला गया है कि जो चेक है वो हमने 790 रुपये का बैंक में भेजा, तो जब हमने बैंक में भेजा तो हमने यहाँ पे इसको कैश बुक को बढ़ा करके दिखा दिया होगा, लेकिन क्योंकि वो पासबुक में तो एंट्री ही नहीं हुआ है, मतलब पासबुक का जो वैल्यू है वो अभी भी क्या है, घटा हुआ वैल्यू है। तो हमको कैश बुक का भी जो वैल्यू है उसको भी क्या करना होगा, घटा करके शो करना होगा। तो घटाने का मतलब होता है माइनस, तो ये 790 जो रुपये है वो क्या होगा हमारा, माइनस। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि चेक जो कि 1100 रुपये का है, 26 मार्च को इशू हुआ, वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ 6 अप्रैल। ये 6 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ बैंक में। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो चेक है 1100 रुपये का वो हमने बैंक में मतलब कि हमने इशू किए हैं, किसी को दिए हैं, तो ये पासबुक में से तो वो माइनस हो गया, बट उसकी एंट्री बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए नहीं हुई। तो हमने ये इशू कर दिया था, यानी कि पासबुक में से वो कम हो गया, लेकिन अभी तक वो कम नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये जो 1100 रुपये है वो हमने इशू तो कर दिया, इसका मतलब हमने अपने कैश बुक में उसको माइनस करके दिखा दिया है, लेकिन अभी तक ये क्योंकि पैसे हमारे बैंक से निकले नहीं हैं, यानी कि हमने जिसको चेक दिया है उसने अभी तक पैसे निकाले नहीं हैं, तो अभी भी हमारा जो पासबुक है वो अभी ज़्यादा ही बैलेंस शो कर रहा है। तो इसलिए हमको अभी कैश बुक को भी क्या करना होगा, बढ़ा करके शो करना होगा, यानी कि प्लस करना होगा। तो ये जो 1100 रुपये है ये प्लस होकर के आएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि चेक फॉर 100 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वॉज डेबिटेड इन कैश बुक बट वॉज नॉट सेंट इन टू बैंक, यानी कि कैश बुक में इसको डेबिट कर लिया गया है, बोला गया है। तो इसको हमने कैश बुक में डेबिट कर लिया, तो कैश बुक को हमने यानी कि बढ़ा करके दिखा दिया है, लेकिन अभी तक इसकी एंट्री पासबुक में नहीं हुई है, तो पासबुक का जो वैल्यू है वो अभी भी क्या है, कम। तो हम पासबुक को तो चेंज नहीं कर सकते, हम किसको करते हैं, कैश बुक को। तो हमको कैश बुक में भी वैल्यू कम करके ही शो करनी होगी, क्योंकि ये कम है। तो कम करने का मतलब होता है माइनस, मतलब कि ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, माइनस। इस पॉइंट है हमारा पासबुक ऑफ ₹250 ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड एंड, तो ये इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो रहा है पासबुक में 250 रुपये का, मतलब हमने 250 रुपये की एंट्री पासबुक में कर दी, तो पासबुक में ये वैल्यू बढ़ करके दिखा रहा है, इसलिए हमको कैश बुक में भी इसे बढ़ा करके ही शो करना होगा। तो ये हमारा प्लस होगा कैश बुक में। इसके बाद आगे ही बोला है कि 50 वॉज डेबिटेड एज द बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस के रूप में 50 रुपये डेबिट किया गया। डेबिट यानी कि कम करके शो किया गया। तो अगर इसमें पासबुक में हमने इसको कम करके शो किया, लेकिन कैश बुक में तो कम करके नहीं किया है, तो कैश बुक में भी हमें इसे कम करके शो करना होगा, यानी कि ये जो 50 रुपये है वो क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमको बताया है कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय द 50। क्रेडिट साइड जो कैश बुक का है वो 50 रुपये ज़्यादा शो कर रहा है। में क्रेडिट साइड जो है वो ओवरकास्ट हो गया है। क्रेडिट साइड मतलब ज़्यादा दिखा रहा है 50 रुपये से, मतलब इसकी वैल्यू अभी कम आ रही है, और पासबुक में ये वैल्यू अभी भी क्या है, बढ़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये अगर बढ़ा हुआ है तो हमको कैश बुक को भी क्या करना होगा, बढ़ा करके शो करना होगा। तो ये 50 रुपये जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस करके हम शो करेंगे। तो हम बैंक रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे एज ऑन द 31 मार्च 2000, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट और अमाउंट का। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, डेबिट बैलेंस हमारा था 18,000 का। इसमें हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमारा फर्स्ट था कैश चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट। सेकेंड पॉइंट जो कि हमारा था 1,100 रुपये का, वो हमने लिखा। फिर इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक, यहाँ पे ये 250 रुपये का जो हमारा ये था इंटरेस्ट वाला वो हमने लिखा। फिर क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट वाला ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था, 50 रुपये उसे लिखा। इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 1,400, उससे जोड़ेंगे हम 18,000 से तो आ जाएगा 19,400 रुपये। इसके बाद हम लेस करने वाला लिखेंगे, तो इसमें चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये 790 रुपये का था। फिर चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ये 100 रुपये का था। फिर बैंक एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, ये 50 रुपये का था। इन सबको हम टोटल करेंगे तो 940 रुपये आएगा। तो 19,400 में से 940 रुपये माइनस करेंगे तो 18,460 रुपये ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक आ जाएगा, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।